हमारे YouTube चैनल। आज का जो हमारा व्लॉग है, एक तो इस व्लॉग में मैं सबसे ज्यादा जगह कवर करूंगा जो आज तक मैंने कभी नहीं की, सबसे ज्यादा। और अभी हम एक दिन पहले ही प्रिपरेशन कर लेता हूँ यार मैं, क्योंकि जाना होता है ना, तो माइक वगैरह सब चेक करने पड़ते हैं। तो दोस्तों अब हमने अपनी सारी एक्सेसरीज पैक कर ली है। अब जो हमारा रूट रहेगा, सबसे पहले हम जाएंगे दगड़ू शेठ गणपति टेम्पल। दगड़ू शेठ गणपति टेम्पल के बाद हम जाएंगे तांबे जोगेश्वरी मंदिर। तांबे जोगेश्वरी मंदिर के बाद हम जाएंगे कस्बा गणपति। कस्बा गणपति भी एक बहुत फेमस जगह है। और कस्बा गणपति के बाद हम जाएंगे लाल महल। लाल महल के बाद शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़ा के बाद ओमकारेश्वर। और फाइनली हम लोग जाएंगे पाताल केव्स। पाताल केव्स एक बहुत ही अल्टीमेट जगह है, तो गाइस लास्ट तक बने रहिए एंड डोंट स्किप द वीडियो। मैं आपको कल मिलता हूँ। कल ही मिलेंगे यार, अभी तो रात हो रखी है। अभी तो कुछ नहीं, बस मेरे को अपने बाइक चेक करने थे, कर लिए हैं। कल फिर हम रास्ते पर मिलते हैं। और गाइस मैं आपको पूरा रूट अपडेट करूंगा एज यूजुअल, जैसे मैं आज तक करता आया हूँ। तो मिलते हैं आपको कल। आज बनाया उत्पम और हम खा भी रहे हैं उत्पम। मिलते हैं भी नीचे। रेडी है चलने के लिए? दीदी रेडी? रेडी। चलो पानी रख लो बस। हाँ रखो, चलो। बाबू तुम यहीं रहोगी, ठीक है? तुम कहीं नहीं जाओगी। चलो दोस्तों अब हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। अभी लिफ्ट आएगी और फिर हम चलते हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं और रास्ते में मैं आपको पूरा रूट अपडेट करूंगा। हो सकता है हमारा प्लान कुछ चेंज भी हो जाए, एक दो पॉइंट हम उसमें ऐड भी कर दें। तो मैं आपको बताता रहूँगा, पूरा रूट अपडेट करूँगा। हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून विद अस। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं दगड़ू शेठ के लिए। दगड़ू शेठ और शनिवार वाड़ा आसपास ही हैं। तो हम गाड़ी पहले दगड़ू शेठ पे खड़ी करेंगे क्योंकि वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग है। बट पहले शनिवार वाड़ा जाने का इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पार्किंग बहुत कंजेस्टेड है। तो एज़ यूजुअल हम हड़पसर से निकले हैं और मैं आपको पूरा रूट अपडेट करूँगा। हम कैसे कैसे जाएंगे, क्या पड़ेगा। आई थिंक जो रूट होगा वो MG रोड की तरफ पड़ेगा। पहले हमें कैंप जाना पड़ेगा, कैंप के बाद हम वहाँ के लिए निकलेंगे। मैं पहले भी गया था, आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं कि मैंने दगड़ू शेठ का ब्लॉग भी बनाया गणपति विसर्जन के टाइम का। तो आप जाइए उस ब्लॉग को देखिए और हमारे इस ब्लॉग पे बने रहिए, आपको बहुत आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी।
तो दोस्तों अभी हम वेट में ही खड़े हैं कि देखो कब पार्किंग खुलेगी, और हम भी खड़े खड़े थक गए हैं, बस वेट कर रहे हैं। जैसे पार्किंग खुलेगी वैसे ही गाड़ी लगाएंगे तुरंत। ये दोस्तों यहाँ की है मल्टी लेवल पार्किंग, जहाँ पर हमने गाड़ी लगाई है। और अभी सुबह का टाइम है इसलिए यहाँ मोस्टली खाली दिख रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा ये सब भरता जाएगा। तो दोस्तों अभी हम यहाँ आए थे पार्किंग लगाने के लिए। यहाँ की पार्किंग का रूल है, यहाँ की पार्किंग अराउंड 8:30 बजे के करीब खुलती है। अगर आप उससे पहले आओगे तो आपको बाहर रुकना पड़ सकता है, और उसके बाद आपको पार्किंग मिलेगी। यहाँ 2 पार्किंग है, और पार्किंग के जो चार्जेस हैं वो 20 रुपीज़ पर आवर है। जितना भी आप देर रुकोगे उसको 20 रुपीज़ से पर आवर से आप मल्टीप्लाई करके आपको उस तरह से पे करना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं दगड़ू शेठ गणपति मंदिर की तरफ। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब फेस्टिवल नहीं होता, लाइक जब गणपति का फेस्टिवल नहीं होता, तो उस समय यहाँ कैसा होता है मैं आपको 1 बाय 1 अपडेट करूँगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप मेरे साथ में देख सकते हैं। मेट्रो का काम चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी रास्ता जो है अभी बना नहीं है। तो बनने के बाद फिर होपफुली ये अच्छा होगा, ताकि कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो अभी हम चलते हैं गणपति दगड़ू शेठ गणपति की तरफ, और तब मैं आपको ठीक रहता है, नहीं आराम से दर्शन हो जाते हैं। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं। तो दोस्तों ये अभी मैंने आपकी बात कराई थी, ये जो मैंने इनसे पूछने की कोशिश की थी, अगर आप कभी भी यहाँ पर आएँ और अगर आप 10 बजे से पहले आ जाते हैं तो आपको यहाँ दर्शन आराम से करने को मिल जाएंगे। बट वही है, जैसे आप 10 बजे के बाद आते हो वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाती है। तो बेटर है आप कभी भी आएँ तो 10 बजे से पहले ही आएँ यहाँ पर, क्योंकि जैसे 10 बजे से पहले आओगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बट आप पार्किंग का गाइस थोड़ा देख कर आना, क्योंकि पार्किंग की यहाँ पर बहुत समस्या है। और पार्किंग जो खुलती है वो 8:30 बजे करीब खुलती है, तभी आप पार्किंग को यूज़ करें। पहले तांबड़े जोगेश्वर गणपति जाएंगे और वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। अगर फ़ोन ले जाना अलाउड हुआ तो मैं वहाँ आपको दिखा दूंगा, बट अगर अलाउड नहीं है तो बाहर से कुछ ट्राई करेंगे कवर करने की। और उसके बाद हम जाएंगे कस्बा गणपति, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो तांबे जोगेश्वर मंदिर है ये आपका पड़ेगा दगड़ू शेठ मंदिर के जस्ट पीछे की साइड। तो आप चाहें तो वहाँ के बैक साइड से भी निकल सकते हैं, चप्पल में फंस गया कुछ, तो वहाँ से भी आप निकल सकते हैं। अभी हम वही दगड़ू शेठ गणपति के बैक साइड से जा रहे हैं, हार्डली 100-200 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, सब वॉकिंग डिस्टेंस पे।
तांबड़े जोगेश्वर मंदिर शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और ये भी माना जाता है कि इस मंदिर की जो मूर्ति है वो स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है, ये कोई स्थापित की हुई मूर्ति नहीं है। तो ये कितना पुराना मंदिर है यहाँ पर वैसे? कम से कम 300-400 साल पुराना मंदिर। बड़े पेशवेकालीन मंदिर है पूरा। अच्छा, जो पेशवा के टाइम पे तब से मंदिर और यहीं पे इसी जगह पे? अरे पुणे की ग्राम देवत है वो। अच्छा, पुणे शहर की पूरी ग्राम देवत है। अच्छा, तो पुणे के लोग यहाँ आते हैं? आते हैं, बहुत नाविक से आते हैं। और यहाँ पे जो गणपति जो है हाँ, वो पुणे के सबसे महानासा गणपति बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या गणपति जी हैं? माता है दुर्गा माता। अच्छा, दुर्गा माता जी। अच्छा, तो उनको ये प्रसाद चढ़ाते हैं? तो दोस्तों, 9 दिन उसको अलग अलग में रहता है। अच्छा, हर 9 दिन के लिए अलग अलग कपड़े, तभी इसी तरह अलग अलग कलर के? जो सेट है वो अलग अलग है। कल हॉर्स था, अच्छा, आज कमल है, परसों टाइगर था। अच्छा, हर 9 दिन में हर अलग अलग सेट रहता है। तो हर बार हर जो भी कोई आएगा वो अलग प्रसाद वो चढ़ाएगा, जो भी वस्त्र चढ़ेगा। चलो, तो देखिए दोस्तों, ये प्रसाद जो है यहाँ पर माता को हर दिन, जैसे हमने भैया से पूछा तो इन्होंने बताया कि हर दिन अलग प्रसाद चढ़ता है यहाँ पर माता को। तो ये पूरा मैंने आपको दिखाया है, ये शॉप है यहाँ पर, तो आप कभी भी आएँ तो यहाँ पर ले सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि मुझे अच्छा लगा इनसे बात करके, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये अभी जो मैंने आपको दिखाया है ये था जोगेश्वरी माता का मंदिर, और ये जो मंदिर है ये अराउंड 300 से 400 साल पुराना मंदिर है और ये पेशवा काल से यही मंदिर चलता रहा और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ पर पूरे पुणे शहर से लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं कस्बा गणपति, और कस्बा गणपति के बगल में ही शनिवार वाड़ा है, और हमने यहाँ से डिस्टेंस चेक करने की कोशिश की है। कैसे हो सर? हमने डिस्टेंस चेक करने की कोशिश की है, तो डिस्टेंस जो दिखा रहा है वो अप्रोक्सीमेट 350 मीटर दिखा रहा है यहाँ से। तो बताओ दीदी, क्या खाओगे फिर अभी? हम लेंगे सांभर। अच्छा, सांभर और चटनी दोनों थोड़ा सा। अच्छा, और तो फिर तो फिर खाएंगे और क्या खाएंगे? कैसे मुंह चला के? गन्नू खाएंगे ना? गन्नू को नहीं, ये पता नहीं कहाँ से किधर से उठाए, कहाँ से उठाए? 20 रुपए का। ये क्या? तो दोस्तों, मैंने अब आपको तांबे जोगेश्वर और दगड़ू शेठ मंदिर के बारे में बताया है। तो आप जब भी आएँ, यहाँ पर एक मंडल पार्किंग करके जगह है, आप वहाँ पर गाड़ी से आ रहे हैं या बाइक से आ रहे हैं तो वहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। पार्क करने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे अराउंड 200 या 300 मीटर पे आपको दगड़ू शेठ गणपति जी का मंदिर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप उसके बैक साइड पे तांबे जोगेश्वरी का मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हैं, और वो भी अराउंड 100 to 100 मीटर के गैप में ही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आसपास के मंदिर है वो सभी 100 या 200 मीटर के गैप में ही हैं। तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। और तो हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो हमारा नेक्स्ट है, अभी हम जाएंगे कस्बा गणपति, राइट। कस्बा गणपति को मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कवर किया था, मैंने आपको वहाँ के गणपति के टाइम का भी दिखाया था, सीन कैसा होता है कस्बा गणपति में। और कस्बा गणपति के बाद हम जाएंगे शनिवार वाड़ा, और अगर इस बीच कोई चेंज हुआ तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा गाइस। पर आप इस वीडियो पर बने रहिए एंड तक, ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला, और मैं आपको एक एक चीज़ की जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, जो कस्बा गणपति है वो पुणे के ग्राम देवता के नाम पर भी जाना जाता है। इस गणपति की मूर्ति 3.5 फुट की होती है। कस्बा के सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत साल 1893 में हुई थी। कहा जाता है कि कस्बा गणपति का मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज के अस्तित्व से है। कस्बा गणपति के विसर्जन की काफ़ी चर्चाएं होती है और उस समय बड़ी तादाद में भक्त लोग यहाँ शामिल होते हैं।
सन 1630 में रानी जीजाबाई भोसले अपने 12 वर्ष के पुत्र शिवाजी के साथ पुणे पहुंची। युवा शिवाजी ने मवालों को मुगलों से मुक्त करने की कसम खाई थी। उस समय विनय ठाकर के घर के पास भगवान गणेश की एक मूर्ति मिली थी जो रानी जीजाबाई भोसले के निवास स्थान के करीब थी। रानी जीजाबाई ने एक शुभ क्षण देखकर वहां एक मंदिर का निर्माण कर दिया। तब से इस जगह को श्री कस्बा गणपति मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ कस्बा गणपति के दर्शन कराए। अंदर वीडियोग्राफी करना अलाउड भी नहीं है, तो इसलिए स्किप किया हमने। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे या तो लाल महल या फिर शनिवार वाड़ा। अभी हम आपको डिसाइड करके बताते हैं, क्योंकि अभी कुछ डिसाइडेड है नहीं कि कहाँ चलना और कैसे चलना है। और लिटरली गाइस, ये व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप जब भी पुणे आए तो यहाँ पर ज़रूर आइए, यहाँ के दर्शन कीजिए और एक बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून सा फील होता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं लाल महल की तरफ। अभी यहाँ पर रास्ते में किसी को चक्कर आ गए थे, फेंट हो गया था, तो अभी हम चल रहे हैं लाल महल की तरफ। तो लाल महल में चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस लिए फेमस है। पता तो मुझे भी नहीं है किस लिए फेमस है, तो वहाँ जाके हम देखते हैं कैसे क्या करेंगे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, मैं भी आपको लाल महल के बारे में बताऊंगा और लाल महल के अंदर चलते हैं, कैसा क्या है मैं आपको भी दिखाता हूँ। लाल महल पुणे के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक स्मारक है। इस सुंदर महल को शाहजी भोसले ने 1630 में अपनी पत्नी जीजाबाई और बेटे शिवाजी महाराज के लिए बनाया था। 17वीं शताब्दी में के अंत में तक महल एक खंडर हो चुका था, क्योंकि इस शहर पर कई सारे हमले हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार वाड़ा के निर्माण के समय लाल महल के कुछ मिट्टी और पत्थर भाग्य के तौर पर इस्तेमाल किए गए थे। मूल लाल महल जिस जगह पर था, उस स्थान के केवल एक ही हिस्से पर ही वर्तमान लाल महल बनाया गया है। जिस तरह पुराना लाल महल बनवाया था, उस तरह नया लाल महल नहीं बनवाया जा चुका, क्योंकि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि पुराना लाल महल किस तरह का था। तो वर्तमान लाल महल जो आप देख रहे हैं, ये पीएमसी ने बनवाया है। इसका निर्माण 1984 में शुरू हुआ था और 1988 में यह पूरा हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से लाल महल शिवाजी और शाहिस्ते खान के बीच में हुई लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर शाहिस्ते खान लाल महल की खिड़की से भागकर अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। तब शिवाजी ने उनकी हाथों की उंगलियां काट डाली थी। यह एक बड़े पैमाने पर मुगल के विशाल और घुड़सवार सेना पर किए हुए गुप्त रूप से गुरिल्ला हमला था, क्योंकि शाहिस्ते खान की सेना पूरे पुणे पर कब्जा कर चुकी थी, जो शिवाजी महाराज के बचपन का घर था। संख्या में और शस्त्रों से कम सेना होने के बावजूद हार की लापरवाही की सजा के रूप में मुगल सम्राट ने शाहिस्ते खान को बंगाल भेज दिया। वर्तमान में लाल महल में शिवाजी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बड़ी ऑयल पेंटिंग से बनाई गई हैं। इसमें राजमाता की मूर्ति, जिसमें शिवाजी राजमाता जीजाबाई के साथ सोने का हल चलाते हुए दिखते हैं। फाइबर का मॉडल, जिसमें रायगढ़ के साथ एक घुड़सवार दिखाई देता है, और शिवाजी के किले दर्शन वाले महाराष्ट्र का बड़ा मानचित्र। प्रसिद्ध जीजाबाई उद्यान अब बच्चों के लिए मनोरंजन का उद्यान बन चुका है। पुणे रेलवे स्टेशन से लाल महल की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है। अगर आप आना चाहें तो रेल से भी आ सकते हैं, और अगर आप फ्लाइट से आना चाहें हवाई जहाज़ से, तो हवाई जहाज़ से महल की दूरी लगभग 11 किलोमीटर की है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, जिसको देखकर बहुत अच्छा लगता है कि लास्ट टाइम की पिछले टाइम में लोग कैसे रहा करते थे, और उनका कैसे दिखा रखा है कि कैसे वो लोग करते थे, कैसे हमला हुआ, कैसे उन्होंने सब कुछ किया, तो ये सब उसमें दिखा रखा है। तो दोस्तों, अब हम लाल महल के बाद जा रहे हैं शनिवार वाड़ा। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं शनिवार वाड़ा में, और ये शनिवार वाड़ा का मेन गेट है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ का मेन गेट है, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है शनिवार वाड़ा। ये उस टाइम पर इतने बड़े इसलिए बनाए जाते थे ताकि कोई भी दुश्मन आसानी से ना आ सके,
और ये जो आप कांटे देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, ये जो कांटे देख रहे हैं ये होता था जब अगर हाथी किसी पर हमला करे तो उससे बचने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, तो आप जब भी अंदर जाएं प्लीज़ इनको एक बार पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही जाएं, जिससे कि आपको अंदर पता रहेगा क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये बहुत ही एक अच्छी जगह है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गेट है, और इस गेट के ऊपर ये जो नुकीले लगाए गए हैं ये इसलिए लगाए होते हैं कि ताकि दुश्मन जब भी हमला करे हाथी पर आकर तो उसकी आँख पर लग जाए। ये है यहाँ की एंट्री। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक ऐसे ऐतिहासिक किले शनिवार वाड़ा का निर्माण 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले सम्राट बाजीराव प्रथम ने करवाया था। आपको बता दें कि बाजीराव प्रथम मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रधान थे। इस किले को मराठा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने नियंत्रण खोने के बाद तीसरे अंगल मराठा युद्ध के बाद करवाया था। इस भव्य किले की नींव 10 जनवरी 1730 में रखी गई थी। वहीं शनिवार के दिन इस विशाल दुर्ग की नींव रखने की वजह से इस किले का नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। यह एक 7 मंजिल विशाल दुर्ग किला था और इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत के चित्र भी प्रसिद्ध किए हुए थे। इस किले के निर्माण की जिम्मेदारी राजस्थान के ठेकेदारों को सौंपी गई थी। किले का निर्माण पूरा होने के बाद उन्हें नाई की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऐसे ऐतिहासिक किले में सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाया जाना था, लेकिन फिर बाद में राजा साहूजी द्वारा पत्थरों का इस्तेमाल पर निर्माण करने पर आपत्ति जताए जाने के बाद किले का ईंटों के द्वारा निर्माण किया गया। दरअसल उस समय पत्थर के निर्मित इमारतों का निर्माण का हक सिर्फ राजाओं का ही था। हालांकि राजा साहूजी के आदेश तक इस ऐतिहासिक किले का आधार बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन बाद में फिर मराठा साम्राज्य के पेशवाओं ने इस दुर्ग की 7 मंजिल ईंटों का इस्तेमाल करके बनवाई गई थी। इस विशाल ऐतिहासिक संरचना के निर्माण के लिए लकड़ी, जुन्नार के जंगलों, पत्थर, चिंचवाड़ी की खदान और चूना जेजोरी खदान से लाया गया था। इस बेहद ही खूबसूरत महल को बनाने के लिए उस समय 16,100 रुपये की लागत आई थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, शनिवार वाड़ा की खासियत यह है कि इसमें एक साथ 1,000 से भी ज़्यादा लोग रह सकते हैं। 1828 ईस्वी में इस किले में भीषण आग लग गई थी और किले का एक बड़ा हिस्सा भयंकर आग की चपेट में आकर नष्ट हो गया था। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आग की लपट इतनी तेज़ थी कि इसे बुझाने में करीब 7 दिन का लंबा समय लग गया था। वहीं शनिवार वाड़ा में लगी आग के कारण का कभी खुलासा नहीं हो सका। यह अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। वहीं आग के बाद इसके भव्य किले के कुछ अवशेष ही बाकी बचे हैं। पहले शनिवार वाड़ा किला अपनी कलात्मक, रचनात्मक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस विशाल किले में प्रवेश के लिए 5 दरवाजे बनाए गए हैं, जिनमें से दिल्ली दरवाज़ा, मस्तानी दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, जम्बुल दरवाज़ा या नारायण दरवाज़ा प्रमुख हैं। आपको बता दें कि दिल्ली दरवाज़ा इस विशाल किले का मुख्य द्वार है। यह दरवाज़ा विशाल किले के अंदर काफ़ी ऊंचा दिखाई देता है और चौड़ा। मस्तानी दरवाज़ा या अली बहादुर दरवाज़ा शनिवार वाड़ा में उत्तर दिशा की ओर खुलता है। बाजीराव की दूसरी पत्नी मस्तानी अक्सर बाहर जाते समय इस दरवाजे का इस्तेमाल किया करती थी। इसी कारण इस दरवाजे का नाम मस्तानी दरवाज़ा पड़ा है। इसके अलावा अली दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। वह शनिवार वाड़ा में पूर्व दिशा की खिड़की की तरफ खुलता है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में गणेश दरवाज़ा है, जिसका इस्तेमाल महिला कस्बा गणपति मंदिर के दर्शन जाने के लिए करती थी। इसके अलावा यहाँ दक्षिण दिशा में नारायण दरवाज़ा खुलता है, जिसका इस्तेमाल दासियाँ आने जाने के लिए किया करती थी। इस दरवाजे का दूसरा नाम जम्बुल दरवाज़ा है। यही नहीं, इस भव्य शनिवार वाड़ा में अन्य कई छोटी छोटी इमारतें, जलाशय, लोटस फाउंटेन आदि का भी निर्माण किया गया है, जो कि पर्यटक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको बता दें कि 7 मंजिल ऊंचे इस किले में ऊपरी मंजिल मधोदम्बरी के नाम से मशहूर है।
इस महल के बारे में कुछ हॉन्टेड स्टोरीज़ भी हैं, बट मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ना मैंने वो देखा, ना मैंने उसके बारे में कोई सुना है। तो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर, और ओमकारेश्वर मंदिर जाके वहाँ देखते हैं वहाँ क्या हो सकता है। अगर हम कुछ आपको अंदर जाके वीडियो बना सके तो बनाएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ बाहर से ही दर्शन करके आएंगे। ओमकारेश्वर मंदिर 17वीं शताब्दी में और ये मुत्था नदी के तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर में पुरुष और महिलाओं दोनों के शरीर को ढकने वाले अच्छी तरह के कपड़े ही पहनना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पर मिनी स्कर्ट या बिना आस्तीन वाले कपड़े को पहनकर जाने की अनुमति नहीं है। ओमकारेश्वर मंदिर पुणे के शनिवार पेठ, जो कि पुणे का सबसे पुराना इलाका है, वहाँ पर स्थित है। और पुणे के इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। आप यहाँ पूरे सप्ताह में किसी भी दिन आ सकते हैं और आपको यहाँ दर्शन अच्छे से हो सकते हैं। आप जब भी पुणे आएँ तो जून से फरवरी के महीने में कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि उन दौरान यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। पुणे में मार्च से मई के दौरान चरम ग्रीष्मकाल का अनुभव होता है, जिससे कि यहाँ बहुत गर्मी होती है। और बाकी ये एक बहुत ही अच्छा मंदिर है। आप जब भी पुणे आएँ तो यहाँ आकर ज़रूर विज़िट करें। तो दोस्तों अब जो हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पातालेश्वर केव्स के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ कोई गुफाएं होंगी। तो हम अब आपको यहाँ पर लेकर चलते हैं। पातालेश्वर केव्स एक महादेव का बहुत ही पुराना मंदिर है और ये पहाड़ों को काट कर बनाया हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 800 ईस्वी में किया गया था। ये एक बहुत ही अच्छा मंदिर है। आप यहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको पहाड़ों के बिल्कुल बीच में, आप ये जैसा देख रहे हैं, ये गुफाएं हैं जिसे पहाड़ काट कर बनाया गया है। और यहाँ का माहौल एक अलग ही है, बिल्कुल शांति है और अंदर इतना ठंडा है आप इसको अज्यूम नहीं कर सकते। जो बंदे फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं उसके लिए ये सबसे अच्छी जगह है। हाँ, पर यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि आप सोच के आएँ कि केव्स बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहाड़ों को काटकर एक मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर की खूबसूरती ये है कि यह एक एकांत में, और शिवाजी, अगर मैं पुणे की बात करूं तो ये शिवाजी रोड पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव के अलावा भी अलग अलग भगवानों की मूर्तियां स्थापित की हुई हैं। आप यहाँ पर आइए और आकर, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। ये जगह फ़ोटोग्राफ़र जो फ़ोटोग्राफी करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी है। हाँ, मंदिर के कुछ एरियो में बहुत ही अंधेरा है क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है, जिस वजह से आपको थोड़ा पिक्चर भी क्लियर नहीं दिख रही होगी। बट और जैसे ही ये मंदिर है, इस मंदिर के बाहर नंदी जी की मूर्ति लगी हुई है। एक चारों तरफ एक बहुत ही अच्छी इमारत बनी हुई है जिसमें नंदी जी की मूर्ति आप देख सकते हैं। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारा दोस्तों लास्ट डेस्टिनेशन था, पातालेश्वर केव्स, और मैंने आपको यहाँ के बारे में सब कुछ बताया है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।
गाइस मैंने एक पूरा व्लॉग बनाया जिसमें हमने गाड़ी पार्किंग पे लगाई थी और उसके बाद हम गए दगड़ू शेठ गणपति मंदिर और उसके बाद फिर हम तांबे जोगेश्वरी मंदिर और उसके बाद हम गए थे कस्बा गणपति मंदिर। ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं और उसके पास है लाल महल जो वो है मुग़लों के टाइम का ही है। और उसके बाद हम गए थे शनिवार वाड़ा में मैंने आपको सब कुछ बताया था। और उसके बाद हम गए थे ओमकारेश्वर मंदिर और शनिवार वाड़ा के बीच में 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओमकारेश्वर मंदिर के बाद फाइनली हम आए हैं पातालेश्वर केव्स में मैंने आपको सब कुछ यहाँ का एक्सप्लेन करके बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन गुड बाय फ्रॉम टीम मुरारी।